हर साल 5 जून को सारी दुनिया एक साथ आती है। हम अपनी खूबसूरत धरती के बारे में सोचते हैं। यह खास दिन है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। यह दिन है एक्शन लेने का। यह दिन है उम्मीद का। यह हमें याद दिलाता है कि अर्थ हमारा एकमात्र घर है। हमें इसे प्रोटेक्ट करना होगा। हमें इसकी हवा, इसके पानी, इसकी जमीन का ख्याल रखना होगा। यह दिन हम में से हर एक को, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, अपने एनवायरनमेंट का गार्डियन बनने के लिए पुकारता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का सफर बहुत पहले शुरू हुआ था। यह शुरू हुआ 1972 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ। यह एक बड़ा स्टेप था। पहली बार दुनिया भर के लीडर्स इकट्ठा हुए। उन्होंने इस बारे में बात की कि हमारा एनवायरनमेंट कितना जरूरी है। उन्होंने तय किया कि हमें एक स्पेशल दिन की जरूरत है। एक दिन नेचर पर फोकस करने के लिए, एक दिन चेंज लाने के लिए। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जन्म हुआ। पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1974 में मनाया गया था। तब से यह एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है जो हर साल लाखों लोगों तक अपने पावरफुल मैसेज पहुंचाता है। यह दिन इतना जरूरी क्यों है? खासकर अब हमारा प्लेनेट कई चैलेंजेस का सामना कर रहा है। क्लाइमेट चेंज सच है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। इस साल जैसे ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 आ रहा है, मैसेज बिल्कुल साफ और जोरदार है। दुनिया एक पावरफुल थीम के तहत एक हो रही है एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, यह एक अर्जेंट गुहार है। यह पूरी इंसानियत के लिए एक क्रिटिकल मिशन है। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल जो कभी मिरेकल लगता था, अब एक सीरियस थ्रेट बन गया है। यह हमारे प्लेनेट का गला घोंट रहा है। यह हमारे वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा रहा है। यह हमारी बॉडीज में भी पहुंच रहा है। यह थीम हमें इस चैलेंज का सामना हिम्मत और डिटर्मिनेशन से करने के लिए बुला रही है। अब प्लास्टिक पोल्यूशन पर इतना फोकस क्यों? प्रॉब्लम एक क्राइसिस पॉइंट पर पहुंच गई है। हमारी अर्थ का हर कोना इससे प्रभावित है। सबसे ऊंचे माउंटेन्स से लेकर सबसे गहरे ओशंस तक प्लास्टिक वेस्ट पाया जाता है। यह हमारे खूबसूरत लैंडस्केप्स पर एक विजिबल थैग है। यह हमारे पानी में एक साइलेंट किलर है। यूनाइटेड नेशंस और दुनिया भर की एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इस अर्जेंसी को पहचानती हैं। एंड प्लास्टिक पोल्यूशन को थीम चुनकर वे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज रहे हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन हर जगह है, पर यह आखिर है क्या? यह हमारे एनवायरनमेंट में प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स और टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स का जमा होना है। यह प्लास्टिक वाइल्ड लाइफ, उनके हैबिटेट्स और हम इंसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। प्लास्टिक एक मटेरियल है जो फॉसिल फ्यूल्स जैसे ऑयल और गैस से बना है। इसे बहुत लंबे समय तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कुछ इस्तेमाल के लिए तो अच्छा है, लेकिन जब यह वेस्ट बन जाता है तो बहुत बुरा होता है। एक प्लास्टिक बोतल को गलने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। आज तक बना हर पीस ऑफ प्लास्टिक हमारी धरती पर किसी न किसी रूप में मौजूद है। हमारे एनवायरनमेंट पर प्लास्टिक पोल्यूशन का इंपैक्ट सचमुच फील थेहला थेने वाला है। हमारा खूबसूरत प्लेनेट सफर कर रहा है। वाइल्ड लाइफ, जमीन और समुद्र दोनों जगह हमारी प्लास्टिक एडिक्शन का खामियाजा भुगत रही है। सी बर्ड्स प्लास्टिक पीसेस को गलती से खाना समझ लेते हैं और अपने चिक्स को खिला देते हैं। इससे स्टारवेशन और इंटरनल इंजरीज होती हैं। टर्टल्स प्लास्टिक बैग्स और फेंके हुए फिशिंग नेट्स में उलझ जाते हैं। वे डूब सकते हैं या दर्दनाक घावों से पीड़ित हो सकते हैं। व्हेल्स और डॉल्फिन्स बड़ी मात्रा में प्लास्टिक निगल जाते हैं, जिससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लॉक हो सकता है। ये इमेजेस डेवास्टेटिंग हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक कड़वी याद दिलाती है। हमारे ओशंस, जो जीवन का पालना है, प्लास्टिक सूप में बथेल रहे हैं। अनुमान है कि हर साल मिलियंस ऑफ टन्स प्लास्टिक ओशंस में जाता है। यह प्लास्टिक सिर्फ सरफेस पर तैरता नहीं है, यह टूटकर छोटे छोटे पीसेस, माइक्रोप्लास्टिक्स मेन बेथेल जाता है। इन टाइनी पार्टिकल्स को प्लैंकटन जैसे छोटे मरीन ऑर्गेनिजम्स खा लेते हैं।
सेक्शन 5 सिर्फ कचरे से कहीं थिया प्लास्टिक का हमारी सेहत पर खतरा। प्लास्टिक पोल्यूशन सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, यह हमारी अपनी हेल्थ के लिए भी एक सीरियस थ्रेट है। हम अक्सर प्लास्टिक को अपने से बाहर की चीज समझते हैं, ओशंस में या लैंडफिल्स में, लेकिन सच तो यह है कि प्लास्टिक हमारी बॉडीज में पहुंच रहा है। माइक्रोप्लास्टिक्स, वो टाइनी पार्टिकल्स जिनके बारे में हमने बात की थी, एक मेजर कंसर्न है। वे हवा में मौजूद हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी में जो हम पीते हैं और यहां तक कि खाने में भी जो हम खाते हैं। साइंटिस्ट्स को सी फूड, सॉल्ट, शुगर, हनी और बियर में माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं। यह एक अलार्मिंग रियलिटी है जिसका हमें सामना करना होगा। ये माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी हेल्थ पर कैसे असर डालते हैं, रिसर्च अभी चल रही है, लेकिन अर्ली स्टडीज पोटेंशियल रिस्क्स की ओर इशारा करती हैं। सेक्शन 6 इंडिया का प्रॉमिस प्लास्टिक की लहर के खिलाफ उठता एक देश। इंडिया प्लास्टिक पोल्यूशन से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठा रहा है। हमारा नेशन इसकी अर्जेंसी को समझता है। हम अपनी रिवर्स और सिटीज पर इसका इंपैक्ट देख रहे हैं। इस चैलेंज से निपटने का कमिटमेंट सबसे हाईएस्ट लेवल से आ रहा है। इंडिया ने ग्लोबल स्टेज पर प्लास्टिक वेस्ट कम करने के बोल्ड प्लेसेस किए हैं। हम सिंगल यूज प्लास्टिक्स को फेज आउट करने पर काम कर रहे हैं। यह हमारे जैसे बड़े देश के लिए एक मैसिव अंडरटेकिंग है। हम जानते हैं कि एक क्लीनर इंडिया ही एक हेल्दियर इंडिया है। सेक्शन 7 आपके हाथ हमारी उम्मीद, प्लास्टिक से छुटकारा पाने के आसान तरीके। प्लास्टिक पोल्यूशन खत्म करना एक जाइंट टास्क लग सकता है, लेकिन असली डिफरेंस लाने की पावर हमारे हाथों में है। हम में से हर कोई अपनी डेली लाइफ में सिंपल स्टेप्स उठा सकता है। ये छोटे चेंजेस जब मिलियंस ऑफ पीपल द्वारा किए जाते हैं तो एक मैसिव इंपैक्ट डालते हैं। इसकी शुरुआत माइंडफुल रहने से होती है। किसी भी प्लास्टिक आइटम का इस्तेमाल करने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? क्या इसका कोई बेटर ऑल्टरनेटिव है? यह सिंपल क्वेश्चन आपको कॉन्शियस चॉइसेस करने में एमदिदी कर सकता है। चलिए अपने प्लास्टिक फुटप्रिंट को कम करने और ज्यादा इको फ्रेंडली लाइफ जीने के कुछ आसान तरीके देखते हैं। सबसे पहले, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को ना कहें। यह सबसे इफेक्टिव कामों में से एक है जो आप कर सकते हैं। अपना खुद का रीयूजेबल शॉपिंग बैग लेकर जाएं। प्लास्टिक स्ट्रॉज लेने से मना करें या अपना खुद का रीयूजेबल स्ट्रॉ साथ रखें। एक रीयूजेबल वाटर बॉटल और कॉफी कप साथ रखें। अपना लंच रीयूजेबल कंटेनर्स में पैक करें, बजाय प्लास्टिक रैप के। टेक अवे ऑर्डर करते समय रेस्टोरेंट से कहें कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो प्लास्टिक कटलरी न दें। सेक्शन 8 एक साफ सुबह का सपना। इनोवेशंस और कम्युनिटी स्पिरिट। जैसे जैसे हम प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक साफ सुबह का सपना देखना जरूरी है। यह सपना सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, यह आज अमेजिंग इनोवेशंस और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी स्पिरिट के जरिए बन रहा है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे ऐसे नए मटेरियल्स बना रहे हैं जो प्लास्टिक की जगह ले सकें। ये मटेरियल्स अक्सर प्लांट्स या यूज्ड इन नेचुरल सोर्सेज से बने होते हैं। वे बायोडिग्रेडेबल या कंपोस्टेबल होते हैं। ऐसी पैकेजिंग की कल्पना कीजिए जो इस्तेमाल के बाद बस धरती में गायब हो जाए, कोई ट्रेस छोड़े बिना। ये वो फ्यूचर है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। इनोवेशन मौजूद है। प्लास्टिक वेस्ट से निपटने के हमारे तरीकों को भी बीत फैल रहा है। नई रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी थिया टाइप्स के प्लास्टिक को रिसाइकल करना मुमकिन बना रही है। केमिकल रिसाइकलिंग प्लास्टिक को उनके ओरिजिनल बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ सकती है, फिर इनका इस्तेमाल नया प्लास्टिक या दूसरे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाने में किया जा सकता है। हम प्लास्टिक वेस्ट को इस्तेमाल करने के क्रिएटिव तरीके देख रहे हैं। कुछ कंपनीज प्लास्टिक बॉटल्स से कपड़े या फर्नीचर बना रही हैं। सेक्शन 9 हमारे प्लेनेट के लिए एक प्लेस। चलो हील करें और थ्राइव करें। जैसे जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 करीब आ रहा है, इसे सिर्फ अवेयरनेस का थीम न रहने दें, इसे गहरे कमिटमेंट का थीम बनने दें। एक ऐसा थीम
जब हम अपने प्लेनेट से एक पक्का वधिया करें, उन जख्मों को हील करने का वधिया जो हमने दिए हैं, इसके प्रेशियस रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने का वधिया, प्लास्टिक पोल्यूशन के कहर को खत्म करने का वधिया। यह सिर्फ नेचर के लिए नहीं है, यह हमारे अपने लिए है, यह हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए है। एक हेल्थी प्लेनेट का मतलब है हेल्थी लोग। एक थ्राइविंग इकोसिस्टम का मतलब है थ्राइविंग ह्यूमैनिटी। प्लास्टिक पोल्यूशन का चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन यह ऐसा नहीं है कि इसे पार न किया जा सके। हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बढ़ती हुई ग्लोबल विल है। अब हमें जरूरत है हम में से हर एक की तरफ से सस्टेन्ड एक्शन की। चलो इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की स्पिरिट को हर थीम अपने साथ लेकर चलें। चलो कॉन्शियस चॉइसेस करें जो हमारे प्लास्टिक फुटप्रिंट को कम करें। चलो खुद को और दूसरों को एजुकेट करें।